लालू लालू के दोनों लड़के, दो ही लड़के हैं उसके, बाकी उसकी वो बेटी है मीसा। उसके अलावा जितने रिश्तेदार हैं, इसके जीजे भतीजे रिश्तेदार, लालू के साला साली, आगे इस सब राजनीति में क्या कर रहे हैं। उम्मीद तो राहुल गांधी के पास भी है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, 3 बार लगातार हारा है, बना प्रधानमंत्री नहीं। उम्मीद रखने दो, उम्मीद में उसके कौन सा जेब से पैसा जा रहा है। पूरे बिहार के अंदर ये यादव यादव करते रहे, जाति जाति करते गए, अपनी जातिवाद से बाहर निकलने नहीं दिया किसी को। बिहार की जनता अपने बच्चों का भविष्य देख रही है। अब वो जातिवाद से बाहर निकलना चाह रही है। उसी को देखते हुए इन्हें प्रोपेगेंडा चला, क्योंकि पहले तो उसने पूर्व मुख्यमंत्री जो बिहार के थे उनकी पोती के साथ विवाह किया, उसके बाद उसको मार मार के भगाया। बाप और माई, बेटा और बेटी और उसका जवाई, इसी में पूरी आरजेडी समाई। आईएएस आईपीएस बिहार से सबसे ज्यादा निकलता है, लेकिन वो बिहार में तबादला लेना पसंद नहीं करता था। क्यों? बिहार में इलेक्शन का माहौल है और वहाँ पे तेज प्रताप यादव का हाल में बयान आया है। उन्होंने कहा है कि 4-5 लोग जो पार्टी में हैं, जिन्होंने मेरे पर्सनल लाइफ को पब्लिकली करा है, उनसे हम फड़िया लेंगे और हमें न्याय अगर नहीं मिला तो हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता न्याय करेगी। तो और दूसरी बात, अगर किसी रिपोर्टर ने पूछा था उनसे कि क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे, तो उन्होंने बोला कि इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टी की जरूरत नहीं है, जनता न्याय करेगी। आपके क्या राय है इसमें? देखिए, वो इन्होंने एक चाल चली लोगों को गुमराह करने के लिए। क्यों? क्योंकि पहले तो उसने पूर्व मुख्यमंत्री जो बिहार के थे उनकी पोती के साथ विवाह किया, उसके बाद उसको मार मार के भगाया। उसके बाद उन्होंने दूसरी लड़की के साथ अफेयर चलाया, उसके साथ शादी किया, उसका भी जीवन खराब करने की तरफ चल पड़े। इनका दूसरा बेटा जो है तेजस्वी यादव, उसने भी यही किया। एक अलग समुदाय की बीवी लड़की से शादी करके आया और पूरे बिहार के अंदर ये यादव यादव करते रहे, जाति जाति करते गए, अपनी जातिवाद से बाहर निकलने नहीं दिया किसी को, लेकिन अपने ही बच्चों को संभाल नहीं पाए। उसके बाद प्रोपेगेंडा क्या चला कि देखो जी, अगर मेरे लड़के ने किसी यादव समाज की लड़की से शादी करी, उसका जीवन खराब किया, तो मैंने उसको घर से निकाल दिया। क्या इलेक्शन आने पे घर से निकालना याद आया? पहले सो रहे थे। ये भी तो जनता जाग रही है, तो कहीं ना कहीं उनको भी समझ आ गया है कि बिहार की जनता अपने बच्चों का भविष्य देख रही है। अब वो जातिवाद से बाहर निकलना चाह रही है। उसी को देखते हुए इन्हें प्रोपेगेंडा चला अपने लड़के को। वही लड़का जब अभी होली के दिन पुलिस वाले वगैरह था, ठुमका लगा नहीं तो सस्पेंड कर देंगे, तब क्यों नहीं निकाला? इतना सब कुछ होने के बाद तब भी वो बोलते हैं जनता न्याय करेगी। जनता कैसे न्याय करेगी? जनता न्याय करेगी वोट ना दे करके, और क्या न्याय करेगी? उनके पास इतनी उम्मीद है वो जनता में जाने की, उनके पास इतनी हिम्मत आ कहाँ से रही? उम्मीद तो राहुल गांधी के पास भी है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, 3 बार लगातार हारा है, बना प्रधानमंत्री नहीं। उम्मीद रखने दो, उम्मीद में उसके कौन सा जेब से पैसा जा रहा है। वो तो जनता का पैसा जा रहा है, टैक्स का पैसा जा रहा है। जो बेवकूफ लोग हैं, जो मैं देख रहा था न्यूज के माध्यम से, जब लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन था, उसके कार्यकर्ता जा रहे हैं। कार्यकर्ता से बढ़ के क्या होता है? रीढ़ की हड्डी होते हैं कार्यकर्ता एक पार्टी की। वो जन्मदिन की बधाई देने जा रहे हैं, उनका फूलों का गुलदस्ता जो कबूल नहीं कर पा रहा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लेके गया, उसको पैरों में रखिए, ये भी नहीं कहा कि मेरे दिल के पास रखो। वो प्रतिमा से याद आया मेरे को कि सिवान में 20 जून को नरेंद्र मोदी वहाँ पे रैली करने गए, तो उन्होंने इस जो अंबेडकर जी है, उन्होंने बोला कि जो आरजेडी का परिवार है, लालू का परिवार है ना, और उसमें राहुल गांधी को भी शामिल करा। उन्होंने ना तो उनको किसी जाति से फर्क पड़ता है, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा जनजाति, अत्यंत पिछड़ा जनजाति, उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपने परिवार को ही चलाते हैं और अपने परिवार को ही मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बाप और माई, बेटा और बेटी और उसका जवाई, इसी में पूरी आरजेडी समाई। आज तक कोई यादव समाज का अध्यक्ष नहीं देखा हमने, आरजेडी के लालू और इसकी बच्चों के अलावा हमने आज तक नहीं देखा किसी ने। लेकिन ये यादवों की पार्टी है, किसी और यादव को भी तो आगे आने दो कि यादवों ने ठेका ले रखा है, जो चारा घोटाला करके बैठे हुए हैं, जो गाड़ियों के शोरूम लूट करके बैठे हुए हैं, जिनके बच्चे गुंडाई में आगे रहते हैं, उनका जो कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते उनका। तो कम से कम बिहार की जनता का इतना उत्थान करो, इतना काम करो कि बिहार की जनता को अलग अलग राज्यों में नहीं जाना पड़े। दंगल राज से बाहर निकालने का काम अगर किया है तो वो नीतीश की सरकार ने किया है। जो हम सुनते थे ना, 5 बजे के बाद महिलाएं नहीं निकल पाती थी, पुरुष जो थे उनको लूट लिया जाता था, क्या रिक्शा चलाने वाला होगा, क्या ठेली चलाने वाला होगा। लेकिन आज वहां पर लोग खुले में घूमना पसंद करते हैं। कोई वहां पर दंगाई इतनी गुंडागर्दी देखने को नहीं मिलती, लूटपाट ज्यादा नहीं है। आईएएस आईपीएस अफसरों की वाइफ को, उनकी नौकरानियों को, उनकी बहनों को इन्होंने बलात्कारियों को सौंप रखा था। आपको याद होगा एक केस, पूरा भारत ये जानता है क्या हो रहा था।
IAS IPS बिहार से सबसे ज्यादा निकलता है, लेकिन वो बिहार में तबादला लेना पसंद नहीं करता था। क्यों? वो लालू पान जो खाता था उसकी पीक मारता था, और जो वो होता था ग्लास वो उनके हाथ में देता था। तो आप ये देखिए, जो IAS IPS बिहार में पढ़ के बिहार में जाना नहीं पसंद करता था, तो आप समझ सकते हैं लालू के टाइम में कितना गुंडा राज था। जैसे आपने अभी यहाँ पे जाति की बात करी है और तो तेजस्वी यादव का एक बयान ये भी है कि जो NDA की सरकार है वो जाति जनगणना, और फिर उसके बाद दूसरी बात ये है कि वो जाति को सपोर्ट, मतलब आरक्षण को लेके बोलते हैं आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने, तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पे इल्जाम लगाया है, उनके ऊपर वो करा है कि उन्होंने अपने जीजा को, जीतन राम मांझी का दामाद और फिर उसका चिराग पासवान का जीजा, सबको आरक्षण के हिसाब से, मतलब जो होता है ना ये अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण रिजर्वेशन कोटे में, उन्होंने अपना पूरा वहाँ पे आयोग में उनको सम्मिलित कर दिया और उनको वहाँ पे सेटल कर दिया। इस पे भी उन पे आरोप लगाया गया। वो आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक्चुअली में वो है वहाँ, है ना। अब ये बात आई है, लालू के दोनों लड़के, 2 ही लड़के हैं उसके, बाकी उसकी वो बेटी है मीसा। उसके अलावा जितने रिश्तेदार हैं, इसके जीजे भतीजे रिश्तेदार, लालू के साला साली, आगे इस सब राजनीति में क्या कर रहे हैं? बिहार की जनता क्यों आज हमारे को भारत के अलग अलग राज्यों में दिख रही है पलायन करती हुई? क्यों? आज जो इंडस्ट्रियां लोग आज वहां पे लगाने के लिए आ रहे हैं, आज वहां का जो मखाना होता है, जो जब हम वैष्णो देवी जाते थे ना, प्रसाद में हमारे को मखाना मिलता था, हम नहीं खाते थे, हमें उसकी वैल्यू नहीं पता थी। आज वही मखाना सबके लिए पौष्टिक आहार का काम कर रहा है। बिहार के मखाने का एक नाम चल रहा है, जा करके देशों में नहीं विदेशों में भी जाया जा रहा है। ये सारे काम और विदेशों की जो इंडस्ट्रियां हैं, चाहे वो मखाना खरीद रही है, चाहे लीची ले रही है, चाहे वहां के और चीजें ले रही है, ये क्यों आ रही है आज खुल के? पहले क्यों नहीं आई? क्या लालू ने खौफ डाल रखा था? अभी आपने देखा होगा जो एक्सप्रेसवे बने, उसमें कन्हैया कुमार का बयान आता है कि ये जो एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे बिहार के लोग थोड़ी ना चलेंगे, ये तो ट्रक आएंगे और बिहार का पानी लेकर के चले जाएंगे। ये बिहार का पानी लूटने का प्रोपेगेंडा है। मतलब पहले आपने एजुकेशन से दूर रखा बिहार के लोगों को, पढ़ने नहीं दिया, दूसरा आपने जातिवाद में फंसाए रखा, और तीसरा उसका फायदा उठा के बता रहे हो कि एक्सप्रेसवे से कोई फायदा नहीं होगा। अरे इंडस्ट्रियां जो हैं वो लगेंगी, जो इंडस्ट्रियों में काम करने वाले आएंगे, जो इंडस्ट्रियों में लगाएंगे, वो डीएम वगैरह जो होंगे, वो क्या साइकिल चला के आएंगे आपके राज्य में? अच्छी सड़कें चाहिए ना, आयात निर्यात के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए एयरपोर्ट चाहिए ना। अगर विदेश से कोई वहां पे आए, गुरु गोविंद सिंह साहिब की भूमि है पटना साहिब, आप बताइए, उसको टूरिज्म की तरफ लेकर के जाओ, उधर लोगों को रोजगार मिले, उस तरफ उस दिशा में लेकर के जाओ। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? ये गुमराह करते हैं। ये कहते हैं रोजगार ना मिले, काम ना मिले, स्कूल ना बने, कॉलेज ना मिले, लेकिन आप जाति जनगणना कराओ पहले। हमें जाति चाहिए कि भूमिहार कितना है, ठाकुर कितना है, दलित कितना है, SC ST कितना है, ब्राह्मण कितना है, शूद्र कितना है, पिछड़ा कितना है, अति पिछड़ा कितना है। एक सवाल ये भी है कि नरेंद्र मोदी जो है, उन्होंने एक बार बयान दिया था कि जब हम बिहार आएंगे तो वहाँ पे शुगर फैक्ट्री की बात हुई थी, शुगर फैक्ट्री स्टार्ट करें, वहाँ पे मैं चाय पी के जाऊंगा। अभी तो वहाँ पे ना शुगर फैक्ट्री स्टार्ट हुआ, ना चाय बनी, ना उन्होंने पिया। कितनी बार गए, कितनी बार आए, लेकिन अभी तो कुछ नहीं हुआ। इस बात पे लगातार RJD जो है उस पे सवाल करे जा। देखिए, अभी कुछ ही समय हुआ है जब वो लालू के लड़के के लालू के साथ उनकी गठबंधन की सरकार नीतीश की चल रही थी। अभी 1 साल हुआ है, NDA की दोबारा से सरकार बनी। अभी देखो, अगर आप किसी के साथ चलोगे, जैसे दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार थी, दिल्ली में क्या काम हो रहा था। आज भाजपा की सरकार आई, रेखा गुप्ता की, आज क्या काम हो रहा है ये जनता देख रही है। अब आपने 1 साल में दोबारा गठबंधन हुआ है। आप लोग जब वोट करते हो, कम से कम एक पार्टी के ऊपर विश्वास तो जताओ। अगर आपको लगता है भाई लालू बहुत अच्छा है, तो फिर आंखें बंद करके लालू की सारी सीटें दो। क्यों खिचड़ी बनाते हो? खिचड़ी बनाने का मतलब यही है कि ना आपको ठीक से स्वाद आएगा, ना दूसरे को आएगा। बीमार आप हो, लेकिन सबको खिचड़ी परोस रहे हो। मत करो। चिराग पासवान की पसंद है, उसको दो। लेकिन अगर भाजपा पसंद है तो फिर एक मुश्त होकर के भाजपा दो, ताकि अगर वो काम करे, केंद्र से कोई पैसे का बजट चाहिए तो रोक टोक ना हो। क्योंकि नीतीश फिर पलटी मार जाएगा, तो वो भी तो राजनीति के तरीके से ही चलेगी ना सरकार। कल को नीतीश पैसा खा जाएगा, आप मोदी से सवाल पूछोगे, तो मोदी को भी राजनीति के तरीके से चलना पड़ेगा। आप लोगों को विश्वास एक पे जिताना पड़ेगा। एक बार लालू को आजमा के देख लो, अगर आपको लगता है नीतीश सही नहीं कर रहा, और अगर आपको लगता है लालू के राज में दंगल राज था, तो भैया एक मौका नीतीश को भी देख लिया, एक प्रॉपर बीजेपी को दे के देख लो। प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, ये सारे ये पार्टियां नहीं है, ये क्या है कि बहती गंगा में हाथ धोने वाले लोग हैं। इनको पता है कि प्रशांत किशोर कभी भी पूर्ण रूप से अपनी सरकार नहीं बना सकते बिहार के अंदर। जब लालू इतनी घिसी हुई पार्टी नहीं बना पाई अभी तक 20 सालों में, तो प्रशांत किशोर कहां से बना लेगा? तो बस यही है, ये 10 12 सीटें ले लेंगे,
और उसके बाद देखेंगे शक्ल किससे गठबंधन करना है। और गठबंधन की जहां पे सरकार बनेगी उधर विकास उतनी तेजी से नहीं होगा जितना एक मुश्त सरकार में होता है।